हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसका नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। लेकिन उससे पहले ना यार मैंने कुछ फील करा, मतलब जब मैंने 9th 10th 11th 12th तक पढ़ाए हैं मैंने बच्चे पहले, ठीक है। उनको ना 12th क्लास तक आते आते भी डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, क्या एक ही बातें हैं सारी, कब क्या बनता है सेल के अंदर, कब क्या होगा, है ना, ये जीन क्या होता है, उसमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही घूमेगा। हमें पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीएनए वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे, डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे पास यार एक थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं आज इन चीज़ों को क्लियर करूँगा। अगर आप मुझसे बोलोगे वो लेक्चर नंबर 1 है कि चैप्टर का, मैं बोलूँगा नहीं। बट लेक्चर नंबर 1 से जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 0 ही मान लो, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट आपका कल से होगा, जब से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो इसको एक बार आप नॉलेज के रूप में देख लेना, मतलब कि हाँ, इसके नोट्स वगैरह मत बनाना इतना, बट हाँ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन क्या होता है, चलो समझते हैं, बात समझते हैं, है ना। एक आपका डीएनए होता है, एक आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, हमें पता है, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या पता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मैं आरएनए की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। तो डीएनए आपका मोस्टली सब लोगों में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि जैसे भी हम लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर लिखा हुआ है। हम सब 12th क्लास पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना, कुछ ना कुछ बेसिस होंगे, उनका सीक्वेंस होगा, वो हम देखेंगे चैप्टर में आगे, ठीक है। तो हम समझ में आता है जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। इसकी जो लोकेशन होती है, वो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होती है। सेल होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जनरली लेंथ पूछूं, एक ह्यूमन के अंदर डीएनए की कितनी बड़ी लेंथ होती है, तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन के टाइम पे, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्टैंड होता है, ठीक है, चलो बनाता हूँ। तो मतलब ये आपका एक डीएनए है, एक स्टैंड हो गया इसका, ऐसी इसका एक ही वाला स्टैंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक डीएनए, जिसकी लेंथ कितनी है गाइस, 2.2 मीटर लंबी लेंथ है, ठीक है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आ रहा हो कि डीएनए मेरा कहाँ मिलता है, एक सेल के अंदर, सेल में भी कहाँ मिलता है, एक न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाना एक बार जरा। डीएनए आपका कितना लंबा है, 2.2 मीटर, ठीक है। क्या आपको सेल दिखता है अपने नेकेड आई से? एक आपको सेल दिखता है? आप बोलोगे नहीं, सेल नहीं दिखता। उसका न्यूक्लियस देख पाओगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होगा बढ़िया करके, है ना। तो इतना बड़ा डीएनए इसके अंदर आता कैसे है? इस न्यूक्लियस के अंदर ये 2.2 लंबा मीटर डीएनए इसके अंदर आता कैसे है? सोचने में अजीब से लग रहा है, इतना लंबा डीएनए कैसे आ गया। चलो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो गाइस। देखो, आपने सब लोगों ने, दो एग्जाम्पल दूंगा समझना, ठीक है। दो एग्जाम्पल, जैसे आपने वो देखा है, पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई है या देखी है, ठीक है। धागा कितना बड़ा होता है, जैसे मांझा बोलते हैं, कितना बड़ा होता है, बट वो कम जगह में कैसे आ जाता है, बताओ, कम जगह में कैसे आ जाता है। आप बोलोगे हम, एक चक्री होती है ना, ये इस तरीके से सिलेंडर सा कुछ होता है, उसके अराउंड उस धागे को लपेट देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल और, हम सुई धागा सिलने वाली होती है ना, वो धागा कितना बड़ा होता है, बट एक जगह के पैसे कैसा आ जाता है, वो रील होती है ना, रील, तो उसके ऊपर हम उसको रैप कर देते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो धागा इतना बड़ा बड़ा है, वो एक जगह पे कैसे आ पा रहा है, बिकॉज हम एक जगह पे उसको कहीं ना कहीं उसे कंडेंस कर देते हैं, एक जगह कहीं ना रैप कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझना, तो आपको जो डीएनए है कभी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता है, ऐसा पूरा 2.2 लंबा मीटर डीएनए नहीं मिलता है। वो कैसे मिलता है, ये रफ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वो कैसे मिलता है, वो कुछ प्रोटीन्स के अराउंड, ये मान लो कुछ है ना, बेसिक प्रोटीन है, उनके अराउंड रैप कर गया। एक सेकंड, ये कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये मान लो प्रोटीन थे, है ना, इनके अराउंड ये डीएनए देखो अब रैप कर गया, ठीक है। बहुत सारे नहीं बनाना, लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये रैप कर रहा है। तो अब क्या होगा, इस जो इतना लंबा डीएनए था, 2.2 मीटर लंबा डीएनए था, वो अब कम जगह में आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे कैसे दिखेगा आपको, एक सेल है, एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है ना। उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्रोटीन दिख रहे हैं, ऐसे बना दिए मैंने, है ना, ब्लैक कलर के, ठीक है। और उसके अराउंड मैंने क्या कर दिया, मैंने रैप कर दिया डीएनए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आ पा रहा है। पहले क्यों नहीं आ पा रहा था, बिकॉज उसकी लेंथ बहुत बड़ी थी,
तो हम कैसे लेके आए, उसको रैप कर दिया किसी के अराउंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो आप अगर किसी भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ देख रहे हो तो आपको या तो क्रोमोसोम मिलेंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे, या तो क्रोमेटिन मिलेंगे। डीएनए जैसी चीज़ कोई भी न्यूक्लियस के अंदर होती ही नहीं है। समझ में हमको आ रहा है क्या? डीएनए कब होगा, जब मैं न्यूक्लियस को तोड़ूंगा, सेल को तोड़ूंगा, बाहर निकालूंगा और उसको पूरा पूरा अलग करूंगा, हिस्टोन मतलब कि सारे प्रोटीन अलग करूंगा, तब डीएनए बनेगा मेरा अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेके समझाऊँ थोड़ा सा। जैसे अगर आपने एक किताब देखी हो, ये किताब, एक सेकेंड, हाँ ये किताब आप मान लो, क्या इसे रफ कर दूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये किताब मान लो, ये क्या है, पूरी किताब आपकी डीएनए है, ठीक है। बट ये डीएनए ऐसे पढ़ता कौन है, ऐसे कोई नहीं पढ़ता, हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ तो हमने किताब को एक तरफ फोल्ड कर लिया, मतलब ऐसा होता है ना, 2 पेज होते हैं किताब के, तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, देखो इस तरफ फोल्ड कर दिया उस किताब को, ठीक है। एक साइड, एक पेज खोला, एक फोल्ड कर दिया, तो मैंने उससे क्या बोला, क्रोमेटिन बोला, क्रोमेटिन बोला, ठीक है। तो क्रोमेटिन और डीएनए कुछ भी नहीं होते हैं, हल्का सा कंडेंस कर दिया, क्रोमेटिन बन गया, ठीक है। समझ में हमको आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। ये क्रोमेटिन कब बनेगा, जब मेरा सेल ग्रो कर रहा होगा, मेरा सेल ग्रो कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारा इसके अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, बहुत सारा क्या चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, है ना, ये सब आपको आता है, बट मैं पूरा पढ़ाऊंगा आगे अच्छे से, पूरी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अब मान लो सेल ने बोला भैया हमें डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है, अब हमें डिवाइड करना है, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये और कंडेंस करेंगे, अब ये और कंडेंस करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी सेल डिवाइड करता है ना, दो काम करता है पहले, जब भी सेल डिवाइड करता है 2 काम करता है। पहला रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन माने क्या होता है, अपना हूबहू बनाना, अपना जीरोक्स कॉपी बनाना। भाई मेरे पास एक नोट्स हैं, मुझे 2 बच्चों को देने हैं, तो कैसे करूँ, आधे आधे नोट दे दूँ क्या, शुरू के 4 पन्ने आप पढ़ लो, शुरू के आखिरी के 4 पन्ने आप पढ़ लो, फ़ायदा हो पाएगा उससे, नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, जीरोक्स कराएंगे, 8 पन्ने हैं, 8 के 16 करो, ठीक है। तो रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा क्या, कंडेंस करो, और कंडेंस करो, और कंडेंसेशन करो, है ना। मतलब हुआ क्या, आपने इस किताब को और कंडेंस कर दिया और क्या बना दिया, देखो पैक कर दिया, बिल्कुल छुट्टी होने वाली है, बिल्कुल बैग के अंदर पैक कर दिया, तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। एक सेकेंड, क्या बन गया ये, क्रोमोसोम, ठीक है। दिखने में कुछ इस तरीके का होगा, देखो अगर मैं बनाऊं, ठीक है, देखा होगा सबने। आप बोलोगे डबल साइड क्यों बनाया, बिकॉज इस साइड रेप्लिकेटेड बराबर है ना, रेप्लिकेटेड डबल, और इधर ओरिजिनल वाला, इधर साइड क्या है, ओरिजिनल वाला, ठीक है, इधर ओरिजिनल वाला। आप बोलोगे एकदम कंडेंस क्यों है ये, बिकॉज कंडेंस करा गया है, देखो क्रोमेटिन कितना खुला खुला था, है ना। तो ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमेटिन है। तो जब मेरा सेल डिवाइड करता है, क्रोमेटिन है, जब मेरा सेल डिवाइड करता है तो क्रोमेटिन इज कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, और कंडेंस फॉर्म में। मतलब जो किताब मैंने फोल्ड कर रखी थी, अब मैंने उसको बैग के अंदर पैक कर लिया, क्यों, क्योंकि उसे ट्रैवल करना है, उसको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है क्या हमको, ठीक है। तो इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं हम रेप्लिकेशन से, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। एक डीएनए रिपेयर और आता है बीच में, उसकी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो और समझते हैं, और समझते हैं, चलो और समझते हैं, ठीक है। चलो हाँ, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। एक वर्ड आता है यहाँ पे जीन, ये जीन क्या होता है, मेरी बात समझो। जैसे कि ये किताब दिख रही है आपको, ये किताब दिख रही है, इस किताब पे मान लो ये लिखा है ABCD, ABCD, ठीक है। तो वो जो पार्ट, मतलब डीएनए का, मतलब किताब का वो पार्ट, आप अपने पास एक कॉपी खोल लो, उस कॉपी में जो भी आपने लिख रखा है वो जीन है। उस पूरी किताब को डीएनए मानो, और जहाँ जहाँ आपने कुछ लिख रखा है उस किताब के ऊपर, वो आपका क्या है, जीन है, ठीक है। क्या आप किताब के हर एक पेज है मान लो, उसके हर एक कोने में लिखते हो क्या, नहीं नहीं नहीं, खाली रहता है, खाली रहता है ना, तो वो जीन नहीं है। मान लिया एक मैंने ABCD लिखी, ABCD लिखी, ठीक है, EFG लिखा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे लिखा है वो आपका जीन हो गया, और बाकी वाला पार्ट से मुझे मतलब नहीं है,
ठीक है। मैक्सिमम पार्ट डीएनए का खाली होता है, ठीक है। तो जो लिखा वाला पार्ट है, मतलब कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मान लो इस हिस्से में कुछ लिखा हुआ है, मान लो इस हिस्से में कुछ लिखा हुआ है, इस हिस्से में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं जीन बोलूँगा। तो जीन इज़ नथिंग जस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ बातें हुई, है ना। तो मैंने ट्राई करा यार, देखो डीएनए क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या न्यूक्लियस के अंदर कभी मिलेगा हमको डीएनए पूरा खुला हुआ? नहीं, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्या मिलेगा हमको? क्रोमैटिन, है ना, हल्का सा कंडेंस फॉर्म। कब? जब सेल ग्रो करेगा, और जब सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम, जब सेल अबाउट टू डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम। और जीन मैंने बताया क्या, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का वह सेगमेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब आपका जीन होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जीन आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन जब मैंने इसे कंडेंस करा और क्रोमोसोम में देखूंगा तो एक डॉट दिखेगी। क्या दिखेगी? एक डॉट, लोकस बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चल के अगर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। बट कहीं ना कहीं इस लेवल पे हमें इन नामों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। मैंने काफ़ी पहले मतलब 11th-12th में बहुत डिटेल में पढ़ाई बच्चों को, ठीक है। तो आप लोगों में पढ़ा लूँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।